वेलकम बैक टू माय चैनल शानवी टू व्हीलर लर्निंग स्कूल। रोको, सीधी करो। तो आज मैम के थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस कवर करने लग गई है मैम। अभी मैम ने काफ़ी लंबा चलाया, लंबा डिस्टेंस कवर किया, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देता हूँ मैम की। तो गाइस मैम को साइकिल नहीं आती है और लगभग 8वां दिन होगा या 9वां दिन होगा, इसके बीच का दिन होगा। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में 8-9 दिन में कुछ कवर हुआ है और कुछ बैलेंस आना शुरू हुआ है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस वाला स्टार्ट हुआ है पर कुछ कुछ करके हुआ है। देखो, बस ये कि बीच बीच में हाथ सीधा हो जाता है तो सही चलती है, टर्न कर लेते हैं, मोमेंटिंग हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है। मतलब जैसे हाथ को लूज कर देते हैं वैसे ही हैंडल हमारा एक तरफ को हो जाता है। तो ये सबके साथ होता है, तो मैम के साथ भी ये चीज़ हो रही है। कहीं कहीं पे हाथ सीधा है, हैंडल सेंटर है तो बिल्कुल सही चल रही है और लंबी भी चल रही है। ऐसा नहीं है लंबी नहीं चल रही, लंबी भी चल रही है, बट कहीं कहीं पे। तो मैम वहाँ से आते हुए मैं वीडियो बनाऊँगा। देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बट बीच में बॉडी भी मूवमेंट हो रही है मैडम की, हल्की सी अपोजिट चली जाती है जिस वजह से बैलेंस कम होता है। और वेट एक तरफ को है तो देखो अभी तिरछी चल रही है। जब भी स्टार्ट करी मैम तो थोड़ा सा तिरछी हो रही है गाड़ी, सीधी कम हो रही है, लेकिन जैसे वेट बराबर आएगा गाड़ी हैंडल सीधा हो जाएगा। ये देखो अभी थोड़ा सीधा है, ये देखो डिस्टेंस भी कवर होने लग गया है। ये तो यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटिंग का समझ में आ रहा है मैम को, हल्का हल्का अब समझ में आने लगा है मोमेंटिंग में कि मूवमेंट कैसे करना है। बट अब क्या हो रहा है, मूवमेंट करने के बाद जब हैंडल हम कुछ सेकंड के लिए सेंटर रखते हैं या अपने हाथ की पकड़ टाइट करते हैं तो वो चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है मैम को। मूवमेंटिंग थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है, किस तरह से मूवमेंट करना है, रेस कम करनी है, फिर मोड़ना है, फिर थोड़ा सीधा करने की कोशिश करनी है। ये चीज़ समझ में आ रही है मैम को अभी। चलो चलो चलो, सीधा हैंडल और चलते रहो। हाँ सीधा हैंडल और चलते रहो बस। हाँ सीधा, सीधा हैंडल। रोक लो। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई मैम के साथ, हैंडल का मूवमेंट ज़्यादा हो गया, बट ये है कि कॉन्फिडेंस अंदर से अब आने शुरू हो गया है और कह सकते हैं कि बैलेंस भी आना शुरू हो गया। ये जहाँ मैम 1-2 बार लंबा ले जाएगी ना बिना रुके, या 2-3 बार, जैसे एक बार बीच में रुके फिर इस तरह से, मतलब 2-3 बार में कवर कर लेंगी, फिर एक बार में कवर कर लेंगी, तो फिर पैर हवा ऊपर भी आ जाते हैं। जब हवा में आने लग गए हैं तो पैर ऊपर भी आने लग जाते हैं और बैलेंस भी समझ में आता है। एक तरफ का होता है, या तो जाते हुए होगा वो या आते हुए होगा, ये चीज़ होगी। गाइस जो ये पीछे स्कूटी वाला है वो मेरा स्टूडेंट है और मेरे से ही सीखा है उसने, और कह रहा है कि 1 महीने बाद में आया हूँ चलाने के लिए। तो भैया को साइकिल नहीं आती थी, तो भैया ने 15 दिन ही किया था मेरे पास, उस टाइम 15 दिन डे का था, 15 दिन ही किया था। तो आज भी उसे पीछे बैठ के सिखाने की मदद पड़ रही है फैमिली मेम्बर से, बट ये कि चला लेगा। ये प्रैक्टिस नहीं करी तो इसलिए साइकिल वाले के साथ दिक्कत ज़्यादा होती है। तो मैम को कॉन्फिडेंस आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लंबा लेके आ रही हैं चला के, पैर हवा में लेके रख रही है, थोड़ा थोड़ा हैंडल सीधा कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं थोड़ा थोड़ा सीधा हो जाए हैंडल। ये कहीं पे गड़बड़ हो रही है इस तरह से, बट ये कि कोशिश कर रही है, तो कॉन्फिडेंस आने लग गया है। और अगर लगातार क्लासेस चलती रही तो जल्दी पैर ऊपर भी आ जाएंगे, बट ये कि बारिश की वजह से क्लासेस लगातार नहीं हो पा रही है, छुट्टी ज़्यादा हो रही है। पानी भी यहाँ पे काफ़ी भरा हुआ है, फिर हो सकता है 1 हफ्ते बाद फिर रामलीला का भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, टेंट वगैरह लगने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी रामलीला होती है इस वजह से।
तो उसके बाद मुझे अक्षरधाम सिखाना पड़ेगा यहाँ से। ये देखो कोशिश कर रही हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये देखो पैर हवा में, ये है कॉन्फिडेंस। एक ब्रेक। हाँ तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही करता हूँ। आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी, खुश रहिए। वैसे मेरी वीडियो 5 मिनट से ऊपर की हो गई है, तो अभी के लिए इतना ही। जय माता दी।